हमारा जो प्रदर्शन था, जैसा कि पता ही है आप मीडिया बंधुओं को, हमारी जो एक स्टेट कैडर की नोटिफिकेशन की गई 22 फरवरी 2025 को, तो उसके विरोध में प्लस हमारी जो बहुत सारी डिमांड्स थी जो सरकार के पटल पर थी। और जैसे कि पहली डिमांड हमारी है, हमारा जो नायब तहसीलदारी का कोटा है वो 60% से 80% करवाने बारे था। हमारी जो वेतन विसंगतियाँ है, एक ही पद है पटवारी का और 3-3 स्केल हमारे को इस टाइम दिए जा रहे हैं पटवारियों के। उसके अलावा हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, कंप्यूटर, प्रिंटर और जो आधारभूत ढांचा है हमारे पटवार खानों का, चाहे कानूगो भवनों का, जिसमें बिजली नहीं है, पानी नहीं है और दूसरी मूलभूत सुविधाएं नहीं है, उन सब की जो है हमने एक रिक्विजिशन सरकार के सामने जब ये सरकार बनी थी उस टाइम भेज दी थी। और लगातार 2 सालों से हमारी विभिन्न मंचों पे उस पर बातचीत हुई सरकार से, और सरकार ने जो है पिछले वर्ष एक कमेटी गठित की और ये हमें आश्वासन दिया गया कि अगर उस कमेटी ने आपके फेवर में सिफारिशें दी तो हम उन्हें लागू करने की कोशिश करेंगे। 24 अगस्त 2024 को कमेटी ने हमारी फेवर में सिफारिशें सरकार को दी है, लेकिन आज दिन तक जो है उन सिफारिशों का कुछ हो नहीं पाया है। और आज की जो हमारी रैली थी, ये एक शांतिपूर्वक रैली पूरे 12 के 12 जिलों में होनी थी, जिसकी की जो है पहले ही रूपरेखा तैयार करके 5 मार्च को जो है हमने एक वर्चुअल मीटिंग की थी पूरे राज्यों में, और उसकी पूरी रूपरेखा 12 के 12 जिलाधीशों, रेवेन्यू मिनिस्टर और सीएम साहब को, जो हमारे चीफ मिनिस्टर महोदय है, उनको जो है हमने ईमेल के माध्यम से भेजी थी। लेकिन दुख का विषय ये है कि 11 जिलों में तो ये रैलियाँ हुई और यहाँ हमें जो है प्रशासनिक कारणों की वजह से इसकी परमिशन नहीं मिल पाई, इसलिए हमने जो है मीटिंग जो है अपनी यहाँ शिफ्ट की है कालीबाड़ी हॉल में। अब अगली रणनीति क्या बनाई गई है आपकी तरफ से? देखिए सर, हमारी रणनीति क्लियर है। जब तक हमारी मांगों पर बिल्कुल सकारात्मक कोई सरकार की तरफ से अब कोई आश्वासन नहीं चाहिए, जब तक सरकार से जो है सकारात्मक इस पे जो है अपनी कार्रवाई नहीं होती है गवर्नमेंट की, तब तक राज्य कार्यकारिणी का ये डिसीजन है कि पूरे 12 जिलों में ये जो है हमारा विरोध प्रदर्शन जो है ऐसे ही जारी रहेगा। और अगर फिर भी सरकार ने हमें अनदेखा किया या नहीं सुना तो ये शायद हमें और ज़्यादा उग्र रूप से करना पड़े। विधानसभा बजट सत्र है, क्या इस दौरान भी आप घेराव करने की सोच रही है? जी, उसमें जैसा भी अभी राज्य कार्यकारिणी का निर्देश होगा, आगामी निर्देश, और जैसी 12 जिलों की हमारी मीटिंग होगी उस पर जो भी निर्णय निकल के आएगा तो वो उस पर निर्भर करेगा। देखिए सर, सबसे मेन डिमांड जो हमारी और सबसे जेन्युइन डिमांड है, हम जब रिक्रूट होते हैं एज ए पटवारी तो 100% हम कानूगो बनते हैं, परंतु कानूगो से जब हमारी प्रमोशन होती है आगे नायब तहसीलदारी के लिए, उस टाइम हमारा जो कोटा रखा गया है वो 60% रखा गया है। और हमारे साथ जो हमारे लिपिकीय वर्ग है, जो क्लरिकल स्टाफ है, उनका जो कोटा है, एक तो 100% वो उनका अपना सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2 में है, वो 100% अपनी ग्रेड 2 की पोस्टों में प्रमोट होते हैं, प्लस एडिशनल 20% उनको कोटा नायब तहसीलदारी में दिया जाता है। और इसमें जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक वो ये है, अगर हम कैडर स्ट्रेंथ की बात करें तो इस टाइम पटवारी कानूनगो की जो कैडर स्ट्रेंथ पूरे हिमाचल प्रदेश में है वो 3400 के करीब है, और जबकि जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ, ये जो क्लरिकल स्टाफ है हमारा, इनकी स्ट्रेंथ जो है सिर्फ 1800 से 2000 के बीच ही है। तो ऐसे में सरकार ये कहती है कि हम व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ आए हैं। 1973 से हम मानते हैं कि 1973 में ये रूल फ्रेम हुए थे, तब से लेकर ये व्यवस्था ये चली हुई है कि जो दुगनी स्ट्रेंथ में हमारे हम लोग हैं उनको 60% कोटा है, और जो हमारे से आते हैं स्ट्रेंथ वाइज, उनका जो कोटा है वो डबल किया गया है।